ओके, लास्ट क्लास में जिनके कैमरे ऑन नहीं है कैमरा ऑन कर लीजिए। ऋषभ, दिस इज़ माय फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग टू यू। और ये क्लास बहुत सीरियस है, मैं इसमें दो तीन बार वार्निंग नहीं दूंगी, बहुत सीरियस होके पढ़ेंगे। लास्ट में आपने सिर्फ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ही किए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। यस Yes, ma'am. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। यस Yes. ऋषभ, दिस इज माय फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग टू यू। क्या मैम? कैमरा ऑन। यस मैम। आई विल नॉट गिव यू एनी वार्निंग नाउ, और मैं क्लास में बीच में एंटरटेन भी नहीं करूंगी क्योंकि ये मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। और अभी मैम बेटर। हाँ तो ठीक है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको अब बीच में वार्निंग नहीं दूंगी। दिस वाज माय फर्स्ट ओके एंड मैम। लास्ट वार्निंग। आपका कैमरा मैम अब ऑन ऑन हो, रहेगा सच पूरे में टाइम। आपको क्लास के अंदर री एंटर नहीं करूंगी आज। मैम अब ऑन रहेगा पूरे टाइम। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो निशा मैम ने लास्ट क्लास में आपको लिखवाया भी होगा कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। यस, नेम योर सेल्फ, अपने आप से वॉलेंटरली बताइए। प्रज्ञांशु, आपने लिखे थे। प्रियांशु, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, जिंक, ऑल दीज आर मेटल्स। सिंबल्स याद हैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के? क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सिंबल्स याद नहीं है? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। ओके, प्रियांशु को याद नहीं है, स्नेही को याद है सारे। ऋषभ, 1 minute. I'm just thinking. सोडियम, नहीं मैम पोटेशियम, मुझे भी याद नहीं है। कैल्शियम, देन नहीं याद है मैग्नीशियम अभी तो। ऑल्सो। मैम थोड़े याद है थोड़े नहीं। चलिए, सो मैं पहले आपको वही लिखवाती हूँ क्योंकि जब हम ये चीज़ करने वाले हैं आपको वही चीज़ याद नहीं है तो आप करेंगे कैसे? चलिए लिखिए, हेडिंग डालेंगे सिंबल्स, मेटल्स एंड देयर सिंबल्स। हेडिंग इज मेटल्स एंड देयर सिंबल्स। आज मैं मेटल्स करा रही हूँ, मेटल्स और उनके सिंबल्स। कल मैं नॉन मेटल्स लिखवाऊंगी और उनके सिंबल। ओके Yes, ओके ma'am. मैम। so the first metal is Na. so Na is sodium. then potassium, potassium का सिंबल इज K. मैम ये आपने जब चैप्टर 1 हम कर रहे थे तब तब लिखवाया लिखवाया था मैंने। कोई बात नहीं, जिनको लिखना है वो लिखेंगे। मैम हम अभी उतने ही लिखेंगे कि ज्यादा लिखेंगे? मैग्नीशियम आप लिख लीजिए, इसने ही दोबारा आपको मैम याद। मेरे पास 80 तक लिखा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा लिखिए और कल सबको याद होने चाहिए सारे सिंबल्स। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इतना हो जाएगा, उसके बाद मुझे बताएंगे। डन मैम। हो गया मैम। डन मैम। डन मैम। जिंक, Zn is the symbol and spelling is zinc. Then Fe is iron. अब एक चीज और याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं हमेशा फर्स्ट लेटर क्या बनाएंगे? कैपिटल। ओके, कैपिटल। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल and the second letter should be small. Okay,
यस मैम। सो मैंने यहाँ एफ ई लिखा है। सो एफ कैपिटल ई स्मॉल। अगर आपने एफ और ई दोनों कैपिटल कर दिए तो आपका सिंबल इज रॉन्ग। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज सी यू। सी यू इज कॉपर। मैम एल्यूमिनियम नहीं आएगा? हाँ, एल्युमिनियम भी आएगा, वो भी लिखवाऊंगी। मैम गोल्ड। सो एजी इज गोल्ड और सिल्वर, कौन बताएगा? सिल्वर। गोल्ड मैम, गोल्ड गोल्ड होता है मैम, गोल्ड। पक्का? यस मैम। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। सिल्वर मैम। मैम सिल्वर, यस। एजी इज सिल्वर। देखो ऋषभ, ये बहुत इजी है, याद रखना। जी जिसमें आ रहा है वो गोल्ड नहीं होता। हम सोचते हैं जी है तो गोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। मैम एयू और एजी में कंफ्यूज हो गया था। एयू गोल्ड, हाँ, एयू गोल्ड इसीलिए है। बता रही हूँ, अगर जी है तो गोल्ड से रिलेट मत करो। ओके मैम, थैंक यू। देन एल इज एल्यूमिनियम। and Hg is mercury. Done बच्चे? यस मैम। यस मैम। Now one more thing that we will use, three more things. We will use O2. So now O stands for oxygen and O2 stand for oxygen gas. जब भी हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं या एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो O2 स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड O सिर्फ जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो O। ओके, सो हमेशा अभी हम एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी बात करेंगे तो हम O2 का यूज करेंगे। इट विल बी कैपिटल O एंड 2 विल बी छोटा सा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट में नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे O और उसके साइड में 2 लिख दिया, दिस इज द रॉन्ग थिंग। ओके मैम। मैम सो राइट नाउ वी हैव टू राइट O2। हाँ, O2 ऑक्सीजन गैस है, O ऑक्सीजन है। देन वाटर के लिए हम यूज करेंगे सिंबल H2O। जब हम रिएक्शंस लिखेंगे वाटर। H2O is water. अगर वाटर लिक्विड है तो L लिखेंगे, L का मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम के लिए S लिखेंगे। ओके, सॉरी, आइस के लिए सॉलिड, S मतलब सॉलिड और सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O इज आइस। यस, एंड गैशियस। यस मैम। एंड अगर हमने G लिखा है मतलब गैशियस फॉर्म, यानी कि स्टीम, यानी कि वेपर्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो ये सारी Yes, चीजें हम ma'am. रिएक्शंस में लिखने वाले हैं। मैंने मैम G मतलब क्या होता है? गैस। ओके मैम। गैस मीन्स स्टीम फॉर्म में वाटर है। जब मम्मी सब्जी बनाती है तो सब्जी जब बनाती है तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बहुत ज्यादा स्टीम। स्टीम। हाँ, स्टीम। स्टीम। सो दैट स्टीम इज द हाईएस्ट, उसमें बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इज इट अंडरस्टूड? यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड। नाउ हम कुछ एसिड्स भी यूज करेंगे। एसिड्स हैं, एसिड्स जो हम यूज करेंगे H, कैपिटल H, C, कैपिटल N, स्मॉल l। क्यों? क्योंकि H इज हाइड्रोजन एंड Cl इज क्लोरीन, इसीलिए हाइड्रोजन का सिंबल H होता है
क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, तो HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और हम H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। H2O4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। मैम नाइट्रिक एसिड रह गया। नाइट्रिक एसिड आपका है नहीं अभी 8th में। नाइट्रिक एसिड 10th में आता है, बट लिखवा देती हूँ, जब करवा ही रही हूँ तो करवा देती हूँ। ओके मैम। 8th में 7th में तो मैंने तुम्हें लिखवाए थे। Yes, मैम आपने वो फ्लिंट पे पीडीएफ भेजा था मैम, 80 मैंने 80 तक लिखा था। मैम नहीं मैम, आपने 100 लिखवाए थे। 100 मैम ने लिखवाया 92 या 120 कुछ कुछ थे, लिखवाए थे। 100 का। ये मैंने 80 तक होता लिखा है मैम। नाइट्रिक एसिड। मैंने तो सॉन्ग भी भेजा था। मैम मुझे पता है वो सॉन्ग, पीरियोडिक टेबल का सॉन्ग है। YouTube हाँ मैम पे वो है। देखा था। चलिए, सब याद हो गया? समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम। लिख लिया बच्चे प्रियांशु आपने? यस। ओके। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब मैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे O2 सिंबल क्यों यूज किया है, अब आप सबको पता है। यस यस मैम। है ना? अब जरूरी नहीं है कि हम एक ऑक्सीजन लेकर आए। O2 का मतलब है जब हम कोई चीज एटमॉस्फेयर में भी बर्न कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसका मतलब है कि व्हेन वी आर बर्निंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन विल गेट कंबाइन। अंडरस्टूड? यस मैम। एंड मैम, डू वी हैव टू राइट इट राइट नाउ? नहीं, मैं बताऊंगी जब लिखना है, पहले समझिए। Okay. समझना बहुत जरूरी है। सो मेटल वेन एवर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, नाउ मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। सो देखो प्लस हो गया, दिस इज अ प्लस। प्लस मतलब जुड़ गए, हमेशा मेटल और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, तो मेटल का आ जाएगा मेटल और ऑक्सीजन का आ जाएगा ऑक्साइड, तो बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड। ऐसे याद रखने का, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो क्या बन जाएंगे? मेटल ऑक्साइड। अंडरस्टूड? अब मेटल ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर आप मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी देखें तो वो बेसिक होते हैं। अब बेसिक क्या होते हैं, हमने 7th में पढ़ा है कि जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। यस प्रियांशु, आपको पता है बच्चे? हाँ, तो मैं बता देती हूँ। हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो एसिड होते हैं और एक बेस होते हैं। ठीक है? सो एसिड क्या करते हैं, अगर हमें पता लगाना है कि ये जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, तो हम कैसे पता कराएंगे? हम लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर इज अ टेस्ट। उससे वो पेपर लेंगे, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड है। ओके बच्चे? और अगर बेस को टेस्ट करना है तो बेस को टेस्ट करने के लिए वी टेक रेड लिटमस। So red litmus will get convert into blue. So this shows that कि जो हमारा given solution है वो क्या है, वो बेसिक है या बेस है नेचर में। अंडरस्टूड क्लास? प्रियांशु को समझ में आया? यस मैम। ओके। सो इट इज टर्निंग रेड लिटमस इनटू ब्लू। सो नाउ जनरल, पहले वर्ड्स में देखो, जब मैंने लिखा मेटल इज अ वर्ड, मैंने वर्ड लिखा है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड, जो ये वाली रिएक्शन है इसको बोलते हैं वर्ड रिएक्शन। ओके? सो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है ऑरेंज कलर से। अगेन दिस इज देयर आई एम यूजिंग वर्ड्स, दैट्स व्हाई दिस इज ए वर्ड इक्वेशन। लेकिन यहाँ मैंने ग्रीन कलर से क्या यूज किए हैं? सिंबल्स। तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। Why chemical reaction? Because here I am using
chemical names या chemical symbols of the word. Understood the difference between the two reactions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. ठीक है. अब दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया. मैग्नीशियम हमने लिया था, ऑक्सीजन हमारा कहाँ से आया? फ्रॉम एयर. वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन एटमॉस्फेयर. तो उसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम का सिंबल था Mg, ऑक्सीजन सिंबल O2. सो मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव अस MgO. O2. MgO is basic oxide. Till here it is clear? Yes, ma'am. चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर कुछ मैं आपको बोलूंगी लिखने के लिए. तो अब आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. प्रियांशु, आपको जो चीज नहीं आती होगी आप बताना बच्चे मुझे, क्योंकि ये लोग 7th में मेरे से ही पढ़े हैं तो इनको आता होगा, है ना बच्चे? मैम रोज इसी टाइम पे होगी क्लासेस? आज संडे था ऋषभ. प्रियांशु, कल आपकी फ्रेंच क्लास है बच्चे? हाँ, कल तो कितने? छुट्टी है. कितने बजे है? 5 o'clock. 5 o'clock है. तो कल मैं 3:30 to 4:30 क्लास रख लूं साइंस का? तो मेरी छुट्टी रहती है. हाँ कल मेरी छुट्टी रहती है, वो मैम ने बोला था. हाँ, मैम ने बोला था, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस है ना, तो मैम ने बोला था प्रियांशु आपके साथ पढ़ेगा. सो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. ठीक है. या आप मैम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल. जिंक कॉपर और जिंक कॉपर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन लिखिए ऑक्सीजन की. Can you scroll down? Ma'am, can you scroll down? 2 मिनट रुक जाइए स्नेही. Okay, ma'am.
Can you scroll down? MGO तक लिखने के बाद मुझे बताएंगे. Done, ma'am. Done, Now ma'am. we will write one more thing about magnesium. सबने लिख लिया MGO तक केमिकल रिएक्शन? Yes, ma'am. ओके. सो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब हम मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. सो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो वो एक रिबन की फॉर्म में होता है. तो वो क्या करता है, जब मैग्नीशियम रिबन रखा होता है तो वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ कंबाइन कर लेता है, तो वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर. अगर ये आपका रिबन है तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, दैट इज MgO की. तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को यूज करते हैं, उसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं. सैंड पेपर से उसको रब करते हैं. रबिंग करने से क्या होगा ऋषभ, व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल रब दिस मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर? What will happen? Joel, any idea what will happen? The magnesium oxide on the magnesium ribbon will fall off. हाँ, सो जो लेयर बनी है वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी एंड हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा. यस, अंडरस्टूड. सो हम ये लिखेंगे, ये लाइन लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे, वाई मैग्नीशियम रिबन इज, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखिए, वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन. Ma'am, this is a point or a question? आप पॉइंट की तरह भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हैं. Okay, ma'am. Why we clean magnesium ribbon before burning it or before using it? Both questions can come. So what the answer will come? To remove the magnesium oxide layer. नाउ वो ऑक्साइड लेयर कैसे बनी वो समझ में आ गया सबको? टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, we rub the magnesium ribbon with sandpaper before using it. Clear to everyone?
Done, ma'am. ओके, तो जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा लिख लीजिए, किसी का बाकी है? दीक्षा, आपका कैमरा बंद हो गया है क्या बच्चे? चलिए, सो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं रिपीट करा देती हूँ। सो जो मैग्नीशियम रिबन है, जब आपने उसको बर्न किया, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या मिलेगा? एशेस मिलेंगे, ऐश की फॉर्म में मिलेगा। तो ऐश इज अ सॉलिड फॉर्म, यस और नो? यस प्रियांशु? यस। सो अब जब आपको टेस्ट करना है, आपको जब टेस्ट करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, आप इसको ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। ये 7th क्लास में भी आता है। इसको टेस्ट करने के लिए ऋषभ, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी ना एसिड बेसिक सॉल्ट में, क्या पढ़ी थी? कि उसको हम मॉइस्ट में ही चेक कर सकते हैं, है ना? सो Yes, ma'am. इसको हम क्या करेंगे? इसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे। अब क्योंकि हम इसको सॉलिड है, सो अगर हम इस पे लगाएंगे अपना लिटमस पेपर, तो ये हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए हमें ये चेक करने के लिए कि ये बेसिक ऑक्साइड है, हम इसे वाटर में मिक्स करेंगे। तो चलिए देखिए, मुझे यहाँ मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो मैं उसे जब वाटर में डिसॉल्व करूंगी, सो यहाँ एक वर्ड लिखा है पार्शली, डिसॉल्व पार्शली। सो जो चीज़ें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती हैं, अगर आपको पता ही है कि वाटर में अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगी तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल वाटर के बीच में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर पार्शली डिसॉल्व होंगी तो आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देंगे, यस और नो? Yes, ma'am. सो इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, हाफ डिसॉल्व होते हैं। अब वो बनाएगा क्या? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ लिया, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सो Mg एंड OH ऑक्सीजन एंड H is फॉर हाइड्रोजन, MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं, इसके नीचे जरूर लिखेंगे ये क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जब इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ये रेड लिटमस को क्या कर देगा? कन्वर्ट ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब आप ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन लिख लीजिए, और उसके बाद एक रिएक्शन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। लिखिए मैग्नीशियम। मैम हाँ बच्चे, मैम मैंने जिंक और कॉपर की कर दी पर एल्यूमिनियम नहीं आ रहा है। हाँ मैं बताऊंगी, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे? ओके मैम। चलिए MgO, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व पार्शियली इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। प्रज्ञांशु, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताओगे बच्चे मुझे? Okay. ये आपकी केमिकल रिएक्शन है और नीचे वर्ड है।
मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन अ बिट? नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है, जो नीचे लिखा है ओके वो मैम। आप खुद लिखोगे। ओके। सबने यहाँ तक लिख लिया? चलिए ऋषभ, यू आर डन? यस मैम। चलिए आप सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ लिखिए पहले तो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ऋषभ बोलिए। मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? हाँ जी जरूर थैंक यू। जाइए। बारिश के मौसम में आपकी मम्मी ने पकोड़े बनाए होंगे तो वो भी खा के आना। नहीं मैम, शाम को बनाएगी शायद। शाम को बनाएगी मम्मी। चलो। Yes. और फादर्स डे पे आपने पापा को क्या दिया आज? मैम थोड़ी टॉफी दे दी बस। टॉफी दे दी? तुम्हें तो चॉकलेट्स प्रॉमिस थोड़े। करना चाहिए था अपने फादर को कि आज मैं फादर्स डे पे प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा, दीपिका शाम मैम को को कर दूंगा तंग नहीं मैम। करूंगा। यस मैम। यही प्रॉमिस कर देना, वही उनका बड़ा गिफ्ट हो जाएगा। ओके मैम। चलो जल्दी से पानी पी के आओ, बहुत सारा है यस इसमें मैम। पढ़ाने के लिए। मैम हाँ स्नेही, मैं नहीं बताऊंगी तुमको, खुद से लिखो रिएक्शन। सोडियम का सिंबल तुम्हें लिखवाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन का O2 दिख ही रहा है यहाँ पे, सोचो क्या बनाओगी। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ मेरी आँख धो के आओ मैम, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ धोकर आओ, कोई बात नहीं, ये टॉपिक 10th में रिपीट होगा, सब याद रख लीजिए एज इट इज। सेम केमिकल रिएक्शन 10th में याद करनी है कि अभी याद करनी है, आप पे डिपेंडेंट है। आधा चैप्टर यही याद कर लो 8th में, 10th में थोड़ा सा ही याद करना पड़ेगा, आधा सिलेबस तो 8th में ही खत्म हो जाएगा। मैम किसकी रिएक्शन लिखनी है? सोडियम की बच्चे, सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्सीजन का O2। मैम लिख लिया। चलो एक चीज और बताती हूँ जो यहाँ पर है, देखिए जो Mg था तो जब मैं और O2 था, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ O2 है फिर ये MgO कैसे बना है? प्रियांशु ऐसा सोचा आपने? थोड़ा सा नहीं सोचा? चलिए देखिए, जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी है 1, सॉरी उसकी वैलेंसी है 2, ये जो 2 है इसका 2 का मतलब है कि यहाँ पर आपके कितने ऑक्सीजन्स हैं, कितने आपके ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? 2 ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है Mg के साथ Mg एंड O, सो मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2 एंड ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो हम ऐसे बनाते हैं, तो ये 2 Mg2 O2 2, सो 2 से 2 कैंसिल, इसलिए यहाँ आया MgO। अब ये जो OH था हाइड्रोक्साइड आयन, उसकी वैलेंसी क्या थी? Mg की 2 थी और OH की 1 थी, तो जब आपने सिंबल बनाया सो Mg के साथ 1 आया और OH के साथ कंप्लीट 2, इसलिए MgOH2 आया। तो अब सोडियम की कैसे बनाएंगे? सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनना चाहिए? देखिए बताती हूँ, Na की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो क्या बनना चाहिए? प्रियांशु बताओ बच्चे। नहीं पता पड़ा? चलो फिर से बताऊं, जोएल आपको पता पड़ा? देखो Na2O। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है प्रियांशु, ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ, तो Na2O, सो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2O। आया समझ में? वेरी गुड। तो आपने सोडियम ऑक्साइड में लिख दिया होगा NaO, है ना, लेकिन बनेगा क्या? Na2O बनेगा, ये करेक्शन करना है। रिटन Na2। चलिए ये लिखी हुई है रिएक्शन। अब सेम चीज अगर मैं ये Na2O को क्या करूं? वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं,
अगेन हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, Na की वैलेंसी क्या है 1 और OH की वैलेंसी क्या है 1, तो क्या बनेगा आप बताइए, खुद से रिएक्शन लिखिए। मैम आपने क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। अब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने बताया Na की वैलेंसी इज 1, OH की 1, तो अब आप Na हाइड्रोक्साइड बनाइए, कैसे बनाएंगे ये बोला मैंने। मैम कैन आई आंसर? एक मिनट, ऋषभ पानी पीने गया, बनाने गया? मैम मैं आ गई। हाँ मैम कैन आई आंसर? मैम आपने अभी क्या बताया मैम? हाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, तुमने मिस करी। क्या? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई ना दीक्षा मैंने। यस मैम। मैंने बताया सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, मैंने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया तो MgO क्यों बनाया, Mg2O क्यों नहीं बनाया। मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो MgOH होल ट्वाइस क्यों बनाया। देखो रुक जाओ, ऋषभ को आने दो, तुम्हें तब समझाऊंगी। यस मैम। यस मैम आ गया। हेलो। हाँ चलिए, मैंने सोडियम का बताया, इसने ही दिख नहीं रही हो, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, Na2O। ओके। चलिए आप लिख लीजिए, आपको तो अभी समझ में ही नहीं आएगा, आप याद ही करिएगा। ओके, और जिनका हो गया है वो आयरन का लिखिए, फिर मैं आयरन की वैलेंसी बताऊंगी आपको। मैम आयरन का ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ? हाँ बच्चे, आयरन की वैलेंसी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 के साथ बनाएंगे, Fe3 और ऑक्सीजन का 2, ठीक है। फिर Fe लेंगे जब वाटर के OH के साथ, तो Fe3 रहेगा, OH तब 2 लेंगे, अब वो मैं बताऊंगी क्यों। नहीं, Fe की वाटर के साथ नहीं करेंगे, Fe की रहने दीजिए, Fe का क्योंकि स्पेशल केस है, Fe रहने दीजिए, Fe का मैं बताऊंगी। जिसका हो गया है सोडियम वाला वो जिंक की करिए, वाटर के साथ और उसके साथ, तो जिंक की वैलेंसी मैं आपको बता देती हूँ। जिंक की मैम जिंक का ऑक्सीजन के साथ बोलना। हाँ, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, और जिंक का वाटर के साथ जब करेंगे तो जिंक की 2 और OH की 1, ठीक है। अब बनाइए दोनों रिएक्शंस जिंक की। और आपको एल्युमिनियम का नहीं आ रहा था, एल्युमिनियम की 3 होती है बेटा और ऑक्सीजन की 2, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। OH की तो 1 ही होती है हर केस में,
सो अब आप कर लेंगे। चलिए, दीक्षा ने लिख लिया सोडियम वाला रिएक्शन पूरा। Yes, ma'am. ऋषभ ने लिख लिया सोडियम। एक सेकंड मैम। यस मैम, हो गया। मैं मेरा बाकी है मैम, 1 मिनट। मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ बेटा जाओ। यस मैम, हो गया। चलिए, जिंक की लिखिए स्नेही। क्या लिखना है मैम जिंक का? जिंक की केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ओके। चलिए, लिख लिया सबने जिंक का ऑक्सीजन के साथ। नो मैम, जस्ट 1 मिनट। जोएल, आपका हो गया बच्चे? ऋषभ Yes, जाओ yes, क्लास sir. से बाहर। हम सीधा बैठते बैठते थक गया था। एक सेकेंड रुक जाइए, अभी तो आप जिंक का ही लिख रहे हैं ना, तब तक। किसका बाकी है Zn? ऋषभ बताइए, आपका क्या बना Zn के साथ? क्या मैम? Zn को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या कंपाउंड बना? मैम कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। स्नेही, आप बताइए। जिंक ऑक्साइड। कैसे बोलेंगे जिंक ऑक्साइड को? ZN2O। Zn2O क्यों बोलेंगे? देखिए, मैंने दिखाया यहाँ पे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो Zn2O2, 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? ZnO। यस। मैम आपका वॉइस मैम ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्लास? अभी ढंग से आ गया मैम। क्लियर है। मैम ठीक से, ठीक आवाज आ रही। तो ZNO ही आएगा। हाँ, ZnO आएगा।
मैम जिंक की वैल्यू कैसे 2 होगी? बेटा जिंक का वो आप 9th में पढ़ोगे कि वैलेंसी 2 कैसे होती है, वो हम 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं स्कूल में, आप सबके स्टूडेंट का एक यूनिक नंबर होता है, दैट इज रोल नंबर। किसी भी दो बच्चे का सेम नहीं होता। इसी तरह से इनके भी एलिमेंट्स के रोल नंबर होते हैं, और उन रोल नंबर्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे आपके नंबर्स को कहा जाता है रोल नंबर, तो एलिमेंट्स के रोल नंबर्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ओके, सो उसके बेसिस पर फिर हम डिवाइड करते हैं। तो 9th की जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें आपको समझ में आएगा कि इसकी वैलेंसी 2 क्यों होती है, आयरन की 3 कैसे हुई, एल्युमिनियम की 3 कैसे हुई। बल्कि आयरन तो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आयरन की तो कहीं कहीं पर 2 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक है। तो वो 9th में हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं कि कैसे होती है। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि 9th तक आते आते आपको ये थोड़े थोड़े याद हो जाए, क्योंकि 10th में जब हम आते हैं ना, तो 10th में फर्स्ट चैप्टर में मोर देन 60 केमिकल रिएक्शंस है, तो फिर तब सारे सिंबल्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यस मैम। चलो, अब जिंक की वाटर के साथ रिएक्ट कराई तो क्या बना? जिंक हाइड्रोक्साइड। हाँ, जिंक हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या आएगा? ZnOH2। ZnOH होल ट्वाइस, क्योंकि OH और O और H दोनों पर है, इसलिए होल ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है बच्चे। ओके मैम। और मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए, जिंक आपकी नोटबुक में है, बुक में नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे नहीं, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवाया, ठीक है। जिंक भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, और कॉपर तो अब हम पढ़ेंगे। कॉपर एंड आयरन आर स्पेशल केसेस। द नेक्स्ट इज आयरन। अब आयरन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। सो आयरन मेटल दोनों सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर भी होता है, दोनों के साथ कंबाइन करके रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड। एंड आयरन ऑक्साइड का कॉमन नेम है रस्ट। आयरन ऑक्साइड का कॉमन नेम इज रस्ट, ठीक है। अब आयरन का सिंबल इज Fe, ऑक्सीजन का सिंबल इज O2 और वाटर का सिंबल इज H2। नाउ यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, डैम्प एयर। डैम्प एयर मतलब वो एयर जो रोज आयरन के साथ कांटेक्ट में आ रही है, ओके। सो वो कंबाइन करके बनाती है Fe2O3, दैट इज बेसिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कॉमन नेम ऑफ Fe2O3, तो हम क्या बोलेंगे? रस्ट। या फिर व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, तो दैट इज आयरन ऑक्साइड। इट इज क्लियर? ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए, फिर इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिखवाऊंगी थोड़ा सा। अब रस्ट का जो रस्ट होता है वो आपको पता है रेडिश ब्राउन जैसा कलर होता है, यस। यस मैम। सो कभी कभी पूछ लेते हैं Fe2O का कलर, सो वी कैन राउट रेडिश ब्राउन और ब्राउन, ओके। ओके मैम।
Ma'am, can I drink water? हाँ बच्चे। हेलो। हाँ दी, मैं ऐसा बोल रही थी, वो मैंने दो लाउडनेस उसे करा दिया था, और पिच और क्वालिटी मैंने लिखा के भेजा है आपको, ठीक है। और बाकी का नॉइस पोल्यूशन उसको बुक से, नॉइस पोल्यूशन और ऑडिबल इनऑडिबल, तो उसकी बुक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ? वैसे तो मैंने आपको मेल की, नहीं उसकी बुक दूसरी है, उसकी बुक दूसरी है, तो मैं वो वाला ना, हमें, हाँ मैं टॉपिक लिख हम देती कह हूँ, रहे थे इनऑडिबल, ऑडिबल और नॉइस पोल्यूशन, ये दो टॉपिक और हैं। हाँ हाँ, और मैंने आपको मेल भी किया, मैंने आपको मेल पे डाला हुआ है उसकी बुक। हाँ मैंने बहुत, जब स्टार्टिंग थी ना, स्टार्टिंग, तो मैंने तभी आपको मेल कर दिया था, मेरे नाम से मेल्स चेक करना, उसमें होगा। हाँ उसी पे। हाँ नहीं तो मैं आपको ना दोबारा से उसकी बुक कर देती हूँ। हाँ। अच्छा सौम्या छुट्टी पे आज? उसका ये बड़ा इशू है यार। हाँ दीपेश तो आया है ना संडे को। हम्म कोई बात नहीं उसको, हाँ उसको छोड़ो, उसको छोड़ो फिर। हाँ हाँ मैंने मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल। दोबारा से उसकी बुक आपको फॉरवर्ड कर दी है। हाँ है ना, ये वाला लिखवाना है, ये उसकी बुक में अच्छा नहीं है, और उसकी बुक भी अभी आपको एक और मेल मिल गया होगा, देखो आपको। हाँ तो इसमें से आपको ऑडिबल, इनऑडिबल और नॉइस, यही बाकी है उसका बस, ये दो छोटे टॉपिक लिखवाने के, और बुक में तो उसका फिर ऑडिबल इनऑडिबल अच्छा है, वो वहीं से करा देना, उसको लिखवाना मत, उसको बोलना बुक से ही कर ले, ठीक है। ओके ओके चलिए, अब कॉपर की रिएक्शन सबका हो गया आयरन? मैम क्वेश्चन के बाद उसका आंसर मैम यही है ना, कॉपर प्लस वाटर वाला? हाँ इसके बाद कॉपर की रिएक्शन है। कौन नहीं है क्लास में? प्रियांशु चला गया। ओके देखिए, कॉपर अगेन, जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नहीं पहले सुन लो बच्चे, आयरन जैसे वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपका कॉपर जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाउ कॉपर में एडिशन क्या आ गया? CO2। CO2 इज द एडिशन विथ ऑक्सीजन, सो कॉपर का Cu, वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2, तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। जो आपका, अब ये तीनों चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये तीनों चीजें आपकी एयर से आ रही हैं, आपको पता है ना। और जो कलर है, अब कॉपर का कलर क्या होता है? कॉपर का कलर हिया बताएगी कैसा होता है। मैम ग्रीन। नहीं, कॉपर का कलर ग्रीन नहीं होता। मैम रेडिश ब्राउन। हाँ रेडिश ब्राउन जैसा होता है, और जब वो ये रिएक्ट करता है तो ये दोनों चीजों का, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो कलर आ जाता है, दैट इज ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अगर आपके घर पे
जो है प्रियांशु क्यों नहीं है? आ गया। हाँ प्रियांशु, चलिए मैं कॉपर समझा रही थी, फिर से रिपीट करती हूँ, ओके। है ना। सो कॉपर वाटर के साथ, जैसे आपका आयरन वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कॉपर में 3 चीजें होती हैं, वाटर, CO2 और ऑक्सीजन। अब ये तीनों चीजें आ कहाँ से रही हैं? अगेन एयर से। आपको पता है एयर में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो मॉइस्ट एयर से आ रही हैं। अब आपके कंपाउंड 2 कंपाउंड बनते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। दिस इज कॉपर कार्बोनेट। ओके। और इन दोनों कंपाउंड का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। मतलब अगर आपके घर पर कोई कॉपर का वेसल है और आप उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक पानी छोड़ देंगे, हाँ, है ना, तो उस पे उसमें ग्रीन वैक्स कलर, डालना पड़ता हाँ है ग्रीन कलर का आ जाता है। तो दैट इज बिकॉज क्या बन गया उसमें? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बन गया है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ये लिखिए, उसके बाद नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर वो लिखेंगे। सो अगर एग्जाम में स्कूल में क्वेश्चन आएगा व्हाई देयर इज ए ग्रीन कलर कोटिंग व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, दोनों के मिलने की वजह से ग्रीन कोटिंग आती है, सिर्फ एक की वजह से नहीं। ये याद रखेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों की वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। सो क्लास कल हम 3:30 मिलेंगे और कल भी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटिन्यू करेंगे। मैम लिख दिया मैम, ग्रीन कोटिंग तक। ग्रीन कोटिंग तक लिख लिया। प्रियांशु आपने लिखा बच्चे? नहीं, मेरा थोड़ा सा बाकी है। हाँ लिखो आप, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी। ऋषभ लिख रहे यस हो मैम, ना? यस मैम लिख रहा हूँ। मैम टुडे वी विल स्टडी टिल 5:30 और 6 o'clock। नो, आज मैं सबको छोड़ दूंगी। आज सब फादर्स डे सेलिब्रेट करो। आई फॉरगेट कि आज थैंक यू फादर्स मैम। डे, तो मैं इसलिए आज ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। मैंने भी लिख लिया। लिख लिया आपने भी? चलिए हम ग्रीन कलर की कोटिंग तक खत्म करेंगे, फिर रिएक्शन विथ वाटर हम कल पढ़ेंगे। मैम जो ग्रीनिंग से लिखा है वो भी लिख लूँ अभी? हाँ ग्रीन इंक वाला लिखना है। ओके। ये एक्सप्लेनेशन है आपकी कॉपर की रिएक्शन का। और देखिए मैम कॉपर और पानी की रिएक्शन से तो हेल्दी हो जाता है ना मतलब मैम, हार्मफुल नहीं है ना? ऑक्सीजन के साथ भी जब कंबाइन करता है बहुत लॉन्ग, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो होती है ऋषभ, बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आज आप कॉपर का वेसल लाए और आपको 1 महीने बाद ये ग्रीन कलर की कोटिंग दिख जाएगी। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। दूसरी चीज, हाँ कॉपर के वेसल्स में पानी रख के पीने से यस इट्स गिव यू अ गुड इम्यूनिटी, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। यस मैम। ठीक है। अब मेन एक और चीज बतानी थी, जो आपका आयरन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर आयरन इट इज रस्टिंग। लेकिन दूसरे मेटल्स के लिए जब वो दूसरे मेटल मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हो जाता है कोरोजन। फॉर ओनली रस्ट वर्ड हम जो यूज करते हैं वो आयरन के लिए है, और बाकी दूसरी मेटल्स के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आपके 10th तक या 11th-12th में भी अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको काम में आएंगी। आयरन के लिए होता है रस्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड अदर मेटल्स को छोड़ के, अदर मेटल्स को
हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, या जो भी मेटल है उसका नाम, जैसे कॉपर तो कोरोजन ऑफ मैम कॉपर। सेकेंड पॉइंट में ऑफ के आगे क्या लिखा है मैम? द फॉर्मेशन ऑफ The formation of green coating of basic Green. copper carbonate on the surface of copper objects on exposure to moist air is called corrosion of copper. अब जो ये Ma'am, what you have written after objects on? कहाँ पे बच्चे? Ma'am, last second line. Object on exposure, Okay, ma'am. जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसका वर्ड क्या यूज किया है? एक्सपोजर। कांटेक्ट वर्ड यूज नहीं करते, हमारी साइंस में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनका यूज करिए। एक्सपोजर मतलब Okay, ma'am. अब मैम आपने कॉल के बाद क्या लिखा है? कोरोजन लिखा है ना? कोरोजन ऑफ कॉपर, CORROSION ऑफ कॉपर। देखो डन मैम। प्रियांशु नया आया है, उसको फिर भी मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। स्नेही को मेरे साथ 3 साल हो गए, उसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। नहीं मैम मैम, लिख लिया। मैम वो मुझे OA जैसा दिख रहा था। मैम लिख लिया। है ना ऋषभ? क्या मैम? स्नेही मेरे साथ इतने सालों से, उसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ हाँ रही। मैम। और प्रियांशु तो आज ही आया है, उसको फिर भी आ रही है। हाँ मैम। चलो इस इज जस्ट अ जोक। स्नेही, डोंट टेक इट सीरियसली। या मैम। चलिए अब हम कल मिलेंगे। ओके ठीक है? मैम, बाय मैम। चलो Bye, बाय, ma'am. टेक केयर, Bye, ma'am. बाय मैम। बाय। Ma'am, just a second, I'm writing. Moist air is called. Yes, ma'am, done. डन। Bye, ma'am.